हे एवरीवन, दिस इज तुषार सुशोंदिया फ्रॉम बायोलॉजी विद तुषार सर। अब तक क्लास 10th के लिए हम लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? देखो, जो भी हम काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कुछ भी कोई भी काम करते हो, चलते फिरते हो, सोते हो, उन सब के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ती है। मतलब काम करने के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? ये क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी आती कहाँ से? तो सिंपली एनर्जी आती है हमारे खाने से। जो हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? जो हम खाना खाते हैं तो उस खाने से एनर्जी रिलीज करना। उस खाने के अंदर जो एनर्जी है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, उस सब के अंदर हम इसलिए खाते हैं ताकि हम कोई भी काम कर सकें। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है? एनर्जी होती है। वो एनर्जी रिलीज करना, खाने के अंदर से एनर्जी को बाहर निकालना, रिलीज करना, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल गेट्स ब्रेक डाउन, टूटता है टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल गेट्स ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। फूड मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? ग्लूकोज भी हो सकता है। ग्लूकोज भी क्या है? फूड ही तो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालना, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सिंपल भाषा में, खाने से एनर्जी को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज टूटे, कुछ भी चीज का ब्रेक डाउन हो। यहाँ किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लूकोज का या फिर फूड का। तो फूड मॉलिक्यूल गेट्स ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, खाने में से एनर्जी को निकालना, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अब इस एनर्जी निकालने के लिए खाने के साथ जो खाना होता है फूड, ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। और कुछ क्या करते हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ते हैं। जो खाना टूटता है वो दो तरीके से टूटता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना टूट के एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, खाना ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूट रहा है तो और एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कौन सा होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर एब्सेंस में टूट रहा है ऑक्सीजन की में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, खाना कहाँ टूटता है? कोई सेल के अंदर ही तो टूटेगा। मान लीजिए कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल मतलब हमारी ही सेल है कोई, तो सेल के अंदर मेनली क्या होता है? न्यूक्लियस, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और ये एक ऑर्गन बनाया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है पूरी सेल के अंदर, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। और ये जो सेल ऑर्गन दिख रहा है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या करेगा? इसके अंदर इंटर करेगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जैसे ही सेल के अंदर इंटर करेगा, सबसे पहले देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सबसे पहले किसमें टूटेगा? पायरुविक एसिड में। किसमें टूटेगा? पायरुविक एसिड में। जैसे ही सेल के अंदर एंटर करेगा तो साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड में टूटता है। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस in which glucose molecule gets break down into two molecule of pyruvic acid. This is called glycolysis. कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जो एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होती है। जैसे ही पायरुविक एसिड बन गया,
ये पायरुविक एसिड बना, ये जो पायरुविक एसिड बना, अब डिपेंड करता है कि इसका आगे क्या होगा। अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है, इट मींस अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होगा। अगर मान के चलो इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, जैसे इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये पायरुविक एसिड कहाँ एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गई तो पायरुविक एसिड कहाँ एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और कौन सा रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं मिला तो ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देगा और साइटोप्लाज्म के अंदर ही एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो CO2 और वाटर होते हैं। देखो ये कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इसको मिली, इसने क्या क्या बनाया, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये कोई भी एक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। कौन सी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, एरोबिक की या एनारोबिक की, एरोबिक की। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट, एंड मतलब जो सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो क्या बनता है, एक एथेनॉल बनता है और एक वाटर बनता है, और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और वाटर बनते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये देखो एनर्जी दोनों में रिलीज होगी, एनर्जी एरोबिक में भी रिलीज होगी और एनारोबिक में रिलीज होगी, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो पूरी तरीके से नहीं टूट पाता इसमें। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस हो गए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एक क्वेश्चन मैं अगर पूछता हूं तुमसे कि ये बताइए ह्यूमंस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना तुम, कि ह्यूमंस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, या फिर दोनों होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसका तुमको आंसर देना है। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन के बारे में कुछ। देखो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये रेस्पिरेटरी रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार। C6H12O6 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या रिलीज करते हैं, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। देखो रेस्पिरेशन होती है, ये है रेस्पिरेटरी रिएक्शन। एक चीज आती है, एक वर्ड होता है ब्रीदिंग। बहुत से लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूजन करते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो ब्रीदिंग होता है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एटमॉस्फेयर या फिर इट्स एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब है कि एनवायरनमेंट के और ऑर्गेनिज्म के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, खाने से एनर्जी को रिलीज करना, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। जबकि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस है और एनवायरनमेंट है, तो हम क्या करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, ये है ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है कि खाने के मॉलिक्यूल से एनर्जी को रिलीज करना, ये प्रोसेस के द्वारा ये सेल के अंदर होती है। जबकि ब्रीदिंग क्या होती है कि जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि वो CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज करना, किसके बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये होती है ब्रीदिंग। देखो ब्रीदिंग के थ्रू, जैसे ये कोई ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहाँ से आया, हमने जो खाना खाया, O2 कहाँ से आई, ब्रीदिंग के थ्रू हमने O2 ली। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम क्या करते हैं, O2 लेते हैं और O2 CO ग्लूकोज के साथ मिक्स हुई और क्या बनाया, CO2 वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी ही तो हमको चाहिए थी, इस फूड को हमने क्यों ऑक्सीडाइज करवाया, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, प्लस हमको एडिशनल क्या क्या मिला, वाटर और CO2।
ये हमको चाहिए नहीं थे, चाहिए तो हमको एनर्जी थी। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ये क्या फूड ही तो है, ये फूड ही तो है, इस फूड से हमको एनर्जी चाहिए था। जैसे यहाँ पे हमको फूड से एनर्जी चाहिए, ऐसे ही हमको फूड से यहाँ पे एनर्जी चाहिए। हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा इसको फूड को तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी मिल गई, रेस्पिरेशन खत्म हो गया, प्रोडक्ट क्या मिले हमको, CO2 और वाटर। वाटर तो बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा, अगर बॉडी में वाटर तो यूटिलाइज हो जाएगा, CO2 लंग्स के थ्रू कहाँ हो जाएगी, बाहर, और लंग्स के थ्रू कहाँ हो जाएगी, बाहर। तो ये रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, हम O2 तो लेते हैं, O2 इनहेल करते हैं, क्यों, क्योंकि फूड के ऑक्सीडाइज करने के लिए, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम O2 का क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 रेस्पिरेशन के दौरान क्या होती है, एक्सहेल होती है, बाहर निकल जाती है। तो ये बोलते हैं ना कि हम क्या करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो O2 ली और CO2 रिलीज कर दी। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको ये रेस्पिरेशन और थोड़ा ब्रीदिंग क्लियर हो गया है कि रेस्पिरेशन है कि खाने से एनर्जी रिलीज करना, दिस इज रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो मुझे एक बात बताओ कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ब्रीदिंग होती है या ब्रीदिंग के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन, सॉरी रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग होती है या ब्रीदिंग के अंदर रेस्पिरेशन होता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग हो रही है या ब्रीदिंग के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ था रेस्पिरेशन के बारे में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू एंजॉय द वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।